सो टीम्स को अब थिंक करना है चेस, नॉट चेकर्स, राइट? कुछ अनफेमिलियर कॉम्बिनेशंस हम देखेंगे ऑन द फील्ड, मे बी फ्यू ब्रेकआउट्स इन द न्यू हमारा लोकल टैलेंट में कोई ब्रेकआउट स्टार हम देख लें. व्हाट विल हैपन टुडे? ये मैच किधर हो रहा है फातिमा? पिंडी में होगा मैच आज का, पिंडी, रावलपिंडी में. हाँ देखिए, अभी तक जो पेशावर ज़ल्मी के जो पीछे मैचेस हमने देखने में आए हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने यानी उनके बॉलर्स ने स्पेशली अच्छी क्रिकेट खेली है, स्पेशली जब से उन्होंने वुड को जो है ना इंक्लूड किया. अली रजा उनकी तरफ से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर बीच में ब्रेक आया है. तो जब भी ब्रेक आता है किसी चीज के अंदर, तो वो टीमें जो बड़ा जबरदस्त कर रही होती हैं वो बिल्कुल नीचे चली जाती हैं, जो नीचे होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं. इसी के लिए जब कैप्टन, एक आपने बहुत दफा सुना होगा कि हम कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए. जब मार पड़ रही हो ग्राउंड के अंदर, टाइम, वो मोमेंटम टूटता है. तो अभी जो भी पहले इस सिचुएशन से हो रहा था, ये जो पीछे अभी सारा केओस हुआ, उससे पहले जो भी पीएसएल था, आप उसको जरा साइड पे रख दीजिए आप, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एक फ्रेश स्टार्ट होने लगा है. और इसमें हम देखेंगे कि अब कौन सी टीम का क्या कॉम्बिनेशन बनता है, बिकॉज हमें पता है कि कुछ टीम के कुछ प्लेयर्स आ रहे हैं, कुछ टीम के कुछ फॉरेनर्स नहीं आ रहे हैं. तो ये सारा सिनेरियो भी दोबारा से पता लगेगा. हम बिल्कुल एंड पे हैं, और ये मैचेस, अब जो मुश्किल बात है इन प्लेयर्स के लिए वो ये है कि इनके पास सेट होने का टाइम नहीं है. इनको अपनी ए गेम प्रोड्यूस करनी पड़ेगी फ्रॉम द वर्ड गो, बिकॉज ये मेक एंड ब्रेक एक टाइम आ गया टूर्नामेंट का अंदर. जिस तरह आपने अभी इंट्रो में बताया कि पेशावर ज़ल्मी अगर ये मैच जीतता है तो वो आगे जाता है, अगर नहीं जीता तो वो बिल्कुल साइड पे हो जाएगा नीचे. इस तरह कराची किंग्स के लिए भी जो है ना मौके कम होते जाएंगे अगर ये मैच हारा. आगे जब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है तो टीम्स के पास इतनी लिबर्टी या लीवरेज मौजूद होती है कि एक दो मैच अगर गलत खेल भी लिए उसके बाद वो कॉम्बिनेशन को डिसाइड कर सकते हैं. लेकिन इस मरहले पे आके और स्पेशली ब्रेक के बाद आना, सो ये डू एंड डाई सिचुएशन है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. कई टीम्स, कोच पे अब बड़ी जिम्मेदारी होगी, कप्तान पे, मैनेजमेंट पे, कि अपना राइट फुट जो है फॉरवर्ड रखना है, राइट रिसोर्सेज फॉरवर्ड रखने हैं और उनसे जो है ना काम लेना है. जहां तक आपने यंगस्टर्स की बात की है, अली रजा है, बिल्कुल अली रजा एक ऐसा बॉलर है जो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, और उसको देखना भी पड़ेगा. एक मास सदाकत है, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ उनका, जो मिडिल ऑर्डर के पेशावर ज़ल्मी के पास, हाँ जी, मास सदाकत, एक इस तरह के प्लेयर नजर आए हैं जिनमें पोटेंशियल शो किया. ये दो एक जबरदस्त प्लेयर है. और दूसरी तरफ अगर आप कराची को देखेंगे तो उनका जो सबसे बड़ा एज नजर आ रहा है वो उनके कप्तान का वापस आना भी है, क्योंकि कप्तान जो है उन्होंने बड़ी लॉयल्टी भी शो की है इन हालातों के अंदर. वो वापस आ रहे हैं. तो ये भी याद रखना चाहिए पीएसएल की पूरी मैनेजमेंट और कराची किंग्स को. एट द सेम टाइम वो जिस तरह लीड करते आए हैं मुश्किल हालातों पे, उनको वो बेस्ट पर्सन है जिनको अपनी टीम का सब कुछ पता है राइट तरीके से. सो यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पर्सन लाइक डेविड वार्नर के एटलीस्ट वो छोटी छोटी जो चीजें मैटर करती हैं एक मैच के अंदर, वो चीजें सही करने की कोशिश करेंगे. और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कराची किंग्स का पलड़ा थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी से भारी है. एंड वैसे इंटरेस्टिंगली ओवरऑल जितने इनके मैचेस आई थिंक 22 लोगों ने खेले ओवरऑल इन पीएसएल. पेशावर ज़ल्मी जो है उनकी पोजीशन हमेशा अच्छी रही है. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुडे. एंड चले सिकंदर आपके पास आते हैं. एंड जस्ट अ क्विक रिमाइंडर कि जो आज का मैच है, फिर कल जो डबल हेडर है और क्वालिफायर, ये सब रावलपिंडी में खेले जाएंगे. एज द लास्ट 3, द एलिमिनेटर 1, 2 एंड द फाइनल वो लाहौर में खेला जाएगा. एंड सिकंदर, जस्ट ऑल्सो जनरल क्वेश्चन, जैसे हम लोग सब फैंस फॉलो कर रहे थे कि ये जो ब्रेक आ जाती है एक अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, इट्स ऑल ओवर एंड वी स्टार्ट अगेन, ये कभी कभार आपके लिए ब्लेसिंग होती है या इट एक्चुअली कैन बी द अदर वे अराउंड, लाइक थोड़ी फिटीग एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू, टीम की कॉम्बिनेशंस भी चेंज हो गए. सो वाज दिस ब्रेक फ्रूटफुल, विल दिस ब्रेक बी फ्रूटफुल फॉर देम? देखो थोड़ा सा फर्क तो पड़ता है. टीमें जो है वो एक अपने मेंटल अप्रोच के साथ, अपने एक कॉम्बिनेशन के साथ चल रही होती हैं, फिर ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं, उससे फ़र्क तो पड़ता है. मगर देखिए, दे आर ऑल प्रोफेशनल्स. सबसे पहली बात है कि जितने भी क्रिकेटर्स हैं इतने मतलब माशाल्लाह से पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा कमाते हैं. दे आर प्रोफेशनल्स. तो वो अपने आप को अडॉप्ट करें फ़ौरन सिचुएशन के. ये ना बहाना मुझे सुनाई दे कि जी ओ यार ये मैच में गैप आ गया था, मुझे ये हो गया तो वो हो गया, टीम में वो लड़का चला गया. नहीं, आप सब प्रोफेशनल्स हैं, ये सब लड़के प्रोफेशनल्स हैं. इनको अपने आप को वहाँ के एडजस्ट करना है और सिचुएशन के हिसाब से खेलना है. हर एक को पता है कि टीम की पोजीशन क्या है. जो पेशावर है वो इस वक्त नीचे, वो सर्वाइवल के लिए खेलेगी. अगर वो आज हार गए तो निकल जाएंगे.
तो उनको तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलना है। उनका कप्तान इतना मज़ेदार नहीं खेला जितना कि उसको खेलना चाहिए, और उसको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। अभी तो पिछले मैचों में तो 1 डाउन आ गए थे, उससे पहले वो ओपन कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें उनको अपने आप को एडजस्ट करनी पड़ेंगी। ही हैज़ टू प्ले अ वाइटल रोल। वो फ्रंट से लीड करेंगे तो जाकर काम होगा। कराची के लिए बहुत बड़ी खबर है कि वो डेविड वार्नर अब वापस आ गए हैं। उनके आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ही इज़ अ वेरी अटैकिंग प्लेयर हैं, और उनको देखते हैं कि वो किस तरह मैनेज करते हैं। तो ये सारे प्रोफेशनल्स हैं, और इनको अब कोई बहाना ये नहीं चाहिए, बहाना कि यार वो ब्रेक हो गया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मेरा ये हो गया तो हो गया। ये सारे बहाने नहीं चलेंगे। सब बहुत हाईली पेड लोग हैं, तो दे शुड अडॉप्ट टू दिस सिचुएशन। अच्छा, एक और चीज़, क्राउड को मैं आज बोलूँगा प्लीज़ जाएं और स्टेडियम भर दें। You know, I know because stadiums भी थोड़े ठंडे पड़ गए, so don't worry, you know, it's fine. Go and enjoy yourself. Saturday weekend पे तो ज़्यादा मज़ा आता है देखने का, so everyone should go and support their teams and it will be interesting. राशिद भाई, you know, ये all important match पे हम लोग बात करें तो हमें कराची किंग्स के अगर बैटिंग ऑर्डर पे हम लोग बात करें तो मैं वही देख रही थी, जेम्स विंस जो है he has been the man in form. मतलब जब आई थिंक अब वो अगर आगे जाए भी तो ये लीड करेंगे टेबल को। उन्हें 294 रन्स बनाए सीजन में, एंड उसके साथ टीम साइफर खुशदिल शाह ने अच्छा रीजनेबल चिप इन किया है और कंट्रीब्यूट किया है इन दिस सीजन। हाउएवर, जिस तरह सिक्कू भी कह रहे थे कि डेविड वार्नर, ऑल आइज ऑन हिम, क्योंकि उनको वो कहते हैं ना बल्ला उस तरह जैसा चलता है वो नहीं चला। आज आप पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कॉम्बो को किस तरह देखते हैं, जस्ट दोस चेंजेस? पेशावर ज़ल्मी ठीक टीम है, मतलब कि जीते ज़्यादा मैचेस नहीं है। लास्ट 4 में थे वो 3 मैचेस जीत के 6 पॉइंट्स उन्होंने लिए और 2 पहले से लिए हुए थे। और इनकी जो भरपूर बैटिंग लाइनअप है अभी तक चली नहीं है। एक मैच में बाबर आजम के साथ मां सदाकत ने 50-50 रन किए थे, लेकिन लंबा चेज नहीं था वो, और हुसैन तलत ने एक चेज किया था, वो अच्छा था। तो आपको कह सकते हैं कि प्लेयर्स इनके पास मौजूद हैं, और 2 एंड डाई भी है इनके लिए। 2 मैचेस जीतते हैं तो 12 पॉइंट्स मिल सकते हैं इनको। इनके मैचेस टफ है। अगर ये आज हारते हैं और कराची किंग 12 पॉइंट पे चला जाएगा, ये 8 पे रहेंगे। नेक्स्ट मैच इनका लाहौर कलंदर्स से, वहां से भी हारते हैं तो बाहर होने के चांसेस हैं, और लाहौर कलंदर्स का भी लास्ट मैच है। तो पेशावर पे प्रेशर बहुत ज्यादा है इस आज के मैच का। यहाँ से जीतते हैं तो चांसेस हैं कि वो रहते हैं इस टूर्नामेंट में। प्लस पॉइंट ये हो सकता है 2 बड़ी जीत ये नंबर 2 पे भी आ सकते हैं। इनका नेट रन रेट अच्छा होगा, 12 पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, लाहौर कलंदर्स को बाहर करेंगे, कराची किंग्स को हराएंगे। कराची किंग्स अगला मैच भी हारता है तो बहुत इस्लामाबाद यूनाइटेड से है, तो है टिपिकल। हर टीम अपने आप को नंबर 2 स्लॉट पे लेके जाना चाहती है, लेकिन ये पेशावर ज़ल्मी अभी कोशिश कर रही होगी अपनी बॉलिंग और बैटिंग दोनों इनके पास लोकल मौजूद हैं। अली रजा का नाम दिया है अभी, वो अच्छे हैं। याकूब को खिलाना चाहिए इनको, क्योंकि अगर आज मेरे ख्याल से दोपहर में गर्मी ज्यादा होगी वहाँ पे। मैं तो कराची में हूँ, लेकिन वहाँ पे आज गर्मी है, तो फर्क पड़ता है गर्मी से। आप पे ड्राई पिचेज हो जाती हैं। स्पिनर हो सकता है स्पिनर ज्यादा हेल्पफुल हो, और इनके पास मौजूद है स्पिनर, खिला नहीं रहे लेकिन इनके पास मौजूद हैं। तो पेशावर ज़ल्मी मजबूत टीम है। कराची किंग का देखा है ऊपर टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी है, चारों जो फॉरनर्स प्लेयर हैं वो अच्छा खेल रहे हैं। खुशदिल शाह अच्छा खेलते हुए हैं, इरफान न्याजी ने अच्छा किया है, और अनसंग हीरो जो कर अहमद शहजाद ने भी बात की थी, मीर हमजा इस वक्त बहुत ही अच्छी पावर प्ले में सबसे अच्छी जो बॉलिंग कर रहे हैं पेसर्स में वो मीर हमजा है। हसन अली बीच में आके अच्छी कर रहे हैं, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। नबी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो कराची किंग ऑन टॉप है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी को आज का मैच जीतना बहुत जरूरी है। एब्सोल्युटली। एंड यू नो पेशावर ज़ल्मी पे हम अगर आए फवाद, आई मीन उनकी यू नो एक बेसिक सवाल, क्या उनके पास वो स्टार पावर है टू विन दैट मैच? उनके पास वो स्टार्स है जो मैच विनेंगे? क्योंकि हम देखें, हम जैसे उनके बैटर्स की बात करें, एक्सेप्ट मोहम्मद हारिस के किसी ने 200 का रन मार्क नहीं क्रॉस किया है, ठीक है। उनके कैप्टन है बाबर आजम, उनको भी हम वी वांट टू सी दैट फायर। तो आई थिंक वो इच तो होगी उनको कि हमें आज फुल थ्रॉटल जाना है, वी हैव टू विन समथिंग। और हम ओवरऑल जब तक आप बात करें, साथ साथ बात करते हैं हम टीम्स की बैटिंग ओवरऑल PSL 2025 में कैसी रही, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सो वील शो दैट एज वेल। जी थोड़ा सा पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करेगा फवाद। देखिए, जितने भी आपने प्लेयर्स के नाम लिए, अभी देखें कि हारिस ही है सिर्फ जिसने 230 रन किए हुए हैं, और बाकी बाबर का आपके सामने है कि वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। फिर हारिस हो गया, बाबर हो गया, फिर TKC हो गया, और फिर उसके साथ सैम अयूब का बड़ा इनको लॉस हो रहा है। क्योंकि अगर लास्ट ईयर भी देखें आप, और जब सैम अयूब खेले थे जिसकी वजह से वो पाकिस्तान टीम वगैरह में भी आए, तो सैम अयूब ने बड़ा परफॉर्म किया था।
तो आई थिंक वो जो सैम अयूब का परफॉर्म नहीं करना उनको बहुत लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से सारा प्रेशर बाबर पे भी आ जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे सैम अयूब बहुत खुला खेलता है, उसका स्ट्राइक रेट भी 150 से 160 से ऊपर होता है, तो सामने बाबर के लिए इजी हो जाती है चीजें करना, तो वो अपना लगा रहता है। तो सैम अयूब जो है ऊपर से जो है पावर प्ले वगैरह बहुत अच्छा खेल जाता है, तो उनके 6 में 60-70 रन हो जाते हैं। लेकिन इस दफा ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि सैम अयूब एक मैच में भी नहीं चले, तो वो बहुत बड़ा लॉस है। बाकी जहां तक मिडिल ऑर्डर की बात की थी, कि मिडिल ऑर्डर में सिर्फ टीकेसी है जो मैच को अगर 200 रन चेस करने जा रहे हैं तो वो मैच को उधर कर सकता है। अदरवाइज जितनी भी इनकी मिडिल ऑर्डर है वो इस काबिल नहीं है कि लाइक के वो 200 रन चेस कर सके, अगर ऊपर से इनके आउट हो गए जल्दी तो। दूसरी चीज ये है कि अभी बॉलिंग की भी बात हो रही थी, इसमें जो लास्ट 1-2 मैच में इन्होंने दानियाल को खिलाया है, जो लाहौर से खेलता था, तो उसने बड़ा अच्छा इफेक्ट डाला है आके बॉलिंग में आई थिंक, और उसने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है पेशावर के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और बाकी ये देखना पड़ेगा फॉरनर्स जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ मेरे ख्याल से अभी जो कॉम्बो जो है कराची किंग्स का नहीं टूटेगा, क्योंकि कराची किंग्स के फॉरनर्स सुनने में आया कि सारे फॉरनर्स वही आ रहे हैं जो खेल रहे थे। टिम सैफर्ट हो गए, विंस हो गए, वार्नर हो गया, तो उनका तो सारा बैकबोन ही ये तीनों है, वो तीनों ही आ रहे हैं, बाकी टीमों में नहीं है जो उनके खेल रहे थे। तो ये भी मुश्किल होगा टीमों के लिए करना। तो लेट्स सी क्या क्या होता है, और चांस है अभी, क्योंकि वही वाली बात है, अभी तक ये कि ये जीतेगा तो वो हो जाएगा, वो जीतेगा तो ये हो जाएगा। आज मेरे ख्याल से पिक्चर ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि अगर पेशावर हारा तो वो ऑलमोस्ट क्या मतलब 99.9% बाहर हो जाएगा, और कराची 2 नंबर सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और अगर पेशावर जीतता है तो फिर बहुत सारे फैन बर्ड्स होंगे लास्ट मैच के, सबके लिए अपने अपने लास्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, चाहे वो फिर कराची हो, चाहे वो पेशावर ज़ल्मी हो, चाहे वो जो है इस्लामाबाद हो, चाहे वो लाहौर कलंदर्स हो। So basically एक टीम सब अफरा तफरी कर सकती है या anyway, so like I said 4 league games matches remaining है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स as you know strong है, मगर yes जिस तरह फवाद कह रहे हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की भी हम लोग बात करें तो they've lost Mendes, they don't have Mark Chapman।